अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे एक सिंपल सा लोन का जोड़ा जो था, जो कि जिस पे एम्ब्रॉयडरी भी नहीं हुई हुई, उसको मैंने एक फैंसी ड्रेस कैसे बना लिया है। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं। तो ये है जी ब्रांड ईगो का 3 पीस सूट। ये मुझे आई थिंक मिला था 4500 का 3 पीस सूट। और ये कोई एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल प्लेन सूट है, प्लेन सॉरी प्रिंटेड सूट है। तो इसकी जो शलवार और शर्ट है ना, वो सेम ऐसे प्रिंटेड है। और ये जो पर्पल है ना कपड़ा, ये दुपट्टा है इसका। बड़ा दुपट्टा भी बड़ा प्यारा था, इसके बॉर्डर्स पे ऐसे ये प्रिंट हुआ है। बाकी सारा सिंपल सूट है। तो मैंने सोचा भाई इसका मैं बनाती हूँ, इसकी फ़्रॉक बनाऊँगी और इसका आइडिया आपके साथ भी शेयर करूँगी, शायद आपको कोई हेल्प हो जाए। क्योंकि मैंने फैंसी सूट ही अभी तक शेयर किए हैं, लोन का सूट नहीं किया कोई शेयर। तो उसके बाद मैंने ना इसकी स्केचिंग शुरू की। ये मैंने अपनी बेटी की स्केच बुक पकड़ी है, ये उसके ड्राइंग देखे। ये उसने अपनी लाला मोमना के लिए 2-3 ड्राइंग्स की हुई हैं बीच में। तो मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्राइंग कर लेती है, अभी बिल्कुल छोटी सी है, 5 क्लास में पढ़ती है। मैंने कहा इसका पहले हम स्केच तैयार करते हैं कि हमने अपनी फ़्रॉक किस तरह देनी है। क्योंकि अगर आप अपने दर्जन को स्केच बना के दोगे ना, वो एग्जैक्ट वही बनाएगी जो आपने सोचा होगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब कोई थोड़ा सा फैंसी वेयर मैंने बनवाना हो ना दर्जन से, तो मैं उसको ऐसे स्केच बना के देती हूँ। ये देखिए मैंने बीच में कलियाँ डाली हैं और यहाँ पे कट वर्क डाला है गले पे, और उसके नीचे मैंने कोई हैवी स्टोन्स वाली लेस लगानी है। तो अभी आप इसका स्केच देखें, फिर जब ये ड्रेस बनकर आएगा ना, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप ले सकते हैं। फिर जी स्केच हो गया था मेरा तैयार, तो फिर मैं आ गई बाज़ार इसकी कोई लेस वगैरह लेने। तो ये मैंने देखी थी लेस, स्टोन्स वाली लेस ही मुझे चाहिए थी। क्योंकि मैं जो कट वर्क पे लेस लगाना चाह रही थी ना, वो मुझे कुछ फैंसी थोड़ी चाहिए थी। तो ये मुझे लेस तो मिली। यहाँ बड़ा मज़े का एक मामला हुआ, मुझे यहाँ पे पहली दुकान पे ही लेस मिल गई ये स्टोन्स वाली। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मामा को ये स्टोन वाली लेस पसंद ही नहीं आई। मामा कहती है छोड़ो तुमने, मैं तुम्हें कहीं और से लेके देती हूँ, चलो निकलते हैं इधर से। तो आपको पता है ना कि जब किसी बाग में जाएँ, इंसान को होता है कि शायद इससे ज़्यादा हमें कोई अच्छा फूल मिल सकता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने इतनी प्यारी लेस छोड़ के ना हम चले गए और दुकानें ढूंढते रहे, पूरे बाज़ार में हमें कोई स्टोन वाली लेस ही ना मिली। लेकिन फिर दोबारा से हमें इसी दुकान पर आना पड़ा। और फिर मज़े की बात कि ये दुकान ही बंद हो गई थी। दुकान बंद करके वो जा चुके थे। फिर मुझे दोबारा से एक चक्कर लगा बाज़ार का। मैं अगले दिन दोबारा गई। मैंने कहा मामा ये आपकी वजह से हुआ, आपने ही कहा था वो लेस नहीं प्यारी, हम कोई और देखते हैं। लेकिन मुझे ये लेस बड़ी पसंद आई थी। फिर कोई दूसरी भी मैंने ऑप्शंस देखी कि अगर मैं ये बड़ी वाली लेस लगाऊं तो वो कैसी लगेगी। लेकिन अगर मैं ये वाली लेस लगा लेती ना, तो बिल्कुल कैजुअल लुक आनी थी। तो जो ड्रेस हो गया है अब मेरा तैयार। तो किसी कैजुअल लॉन के सूट को एक फैंसी फ्रॉक में चेंज करना, और फिर जब वो ड्रेस बनकर आ जाए और आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो ड्रेस बनकर आए, तो फिर कितनी खुशी होती है ना। तो वही खुशी इस वक्त मैं फील कर रही हूँ। तो जी मैं अब आपको दिखाती हूँ ड्रेस। तो ये है जी ड्रेस की फाइनल लुक। अच्छा, ये जो ऑर्गेन्जा लगा हुआ है ना, तो इसका जब मैं पहनूंगी ना, तो इसका ज़्यादा आपको पता तब चलेगा। अभी आप इसका डिज़ाइन देखें, जैसा स्केच मैंने अपनी दर्जन को बना के दिया था ना, उसने बिल्कुल सेम वैसा ही मुझे बना के दिया है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कहा था कि ऐसे कटवर्क आपने करना है सबसे पहले। और फिर जो ये वाली लेस है ना, ये काम वाली लेस है, ये है स्टोन्स वाली। ये देखें, आप ज़रा पास से देखें, ये है स्टोन्स वाली लेस। और ये जो है ना, ये छोटी सी लेस है, जो नॉर्मल शिटल की लेसेस होती हैं, ये वो ले। आप इसकी ओवरऑल लुक देखें। ये है जी यहाँ तक इसकी पेटी। पता नहीं इसकी लेंथ क्या है। आप लोग मुझसे मेजरमेंट्स मांगते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी मेजरमेंट आपको चाहिए, और मेरी मेजरमेंट से आप मतलब कैसे ड्रेस सिलवा सकते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। और मैं मेजरमेंट आपको क्या भेजूँ, आप प्लीज़ मुझसे मेजरमेंट्स नहीं मांगा करें। आप मेरा डिज़ाइन अपनी मेजरमेंट के मुताबिक कॉपी किया करें। तो ये इसके बाजू हैं। बाजू मैंने ज़रा तंग वाले ही रखवाए थे, क्योंकि आपको पता है जो फ्रॉक होती है उसके ऊपर थोड़े से चूड़ीदार, बहुत ज़्यादा मेरे तंग बाजू नहीं है, थोड़े से चूड़ीदार बाजू ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद ये देखें भाई, ये यहाँ तक बॉडी आ गई, और उसके नीचे से है सारी मेरी कलियाँ। और आप कलियों का फ्लेयर चेक करें। मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कलियाँ, देखें आप, मतलब इतना फ्लेयर है इसका। भाई पूरा सूट था तो फ्लेयर तो फिर हो गई। और वैसे भी ना कलियों वाली फ्रॉक में फ्लेयर बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें
कितना इसका जो है ना फ्लेयर है। और इस कली के जो मिड में मैंने लेस लगवाई हुई है, ये देखें मिड में ऐसे ये लेस लगी हुई है, आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, बैक साइड पे लेस नहीं मैंने लगवाई, सिर्फ फ्रंट पे लगवाई है, ये देखिए। और जो इसका गला है ना, वो इस ड्रेस की लाइमलाइट है, इतना प्यारा गला। और इसके साथ सिंपल मैंने कैपरी बनवाया है, ये देखें। कैपरी मैंने खुद ख़रीदा था, क्योंकि आपको पता है 3 पीस सूट था, तो इसके साथ जो शलवार थी उसी की मैंने फ़्रॉक भी बना ली, फिर कैपरी मैंने खुद ख़रीदा। और ये है जी दुपट्टा। तो मैं अब ड्रेस पहन कर आती हूँ और फिर देखते हैं कि ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लगेगा, क्योंकि मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये ड्रेस पहन के कैसा लगेगा। मैंने पर्पल कलर बहुत देर बाद पहनने लगी हूँ आज, तो लेट्स सी कि ये कैसा लगता है। तो जी ड्रेस मैं पहन चुकी हूँ, और ये देखिए भाई ये ड्रेस कितना हसीन लग रहा है। इसका गला मैंने आपको कहा था ना, जब मैं पहनूंगी तो ये जो ऑर्गेन्जा है ना, ये तब आपको पता चलेगा। अच्छा, वैसे पहले मैंने ऑर्गेन्जा लगवाना था ये पर्पल में, लेकिन मुझे पर्पल ऑर्गेन्जा इस शेड में मिला नहीं, तो फिर मैंने ब्लैक ही लगवा लिया। लेकिन मुझे लगता है ब्लैक इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर्पल शायद इस लेस के साथ मैच ही हो जाता और वो इतना ज़्यादा उठता नहीं, लेकिन ये जो ब्लैक ऑर्गेन्जा ना, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ये देखें। और जो इसका फ्लेयर आया है, ये मैं आपको फ्रंट से ही दिखाऊंगी, लेकिन ना कैमरा नीचे करके। दिस इज़ द दुपट्टा, ये है इसके बॉर्डर, और इसको लेते हैं इधर। एक लोन का सूट बन गया ना हमारा, ईद का फॉर्मल ड्रेस। तो इसके ऊपर देख लें कोई एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये गला है ये बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर इसकी फ़्रॉक वो अपने में ही एक फॉर्मल ड्रेस लग रहा है। होपफुली आपको ये मेरा डिज़ाइन, ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा कि कैसे आप अपने 3 पीस ड्रेस को नॉर्मली जो हम कैजुअल ड्रेसेस लेते हैं लोन के, तो उसको हम कैसे एक फॉर्मल फ्रॉक में चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी बारे में थी कि अगर आपने ईद का ड्रेस नहीं लिया, सोच रहे हैं, आप कोई नॉर्मल लॉन का सूट लें, 3 पीस ले लें, 2 पीस ले लें, आप उसकी ऐसे लंबी सी फ्रॉक बनाएं और उसके साथ शिफॉन का दुपट्टा ले लें। ऑर्गेन्जा का तो नहीं मुझे लगता अच्छा लगेगा, आप शिफॉन का ही बनाइएगा। तो पूरी एक हम सफ़र वाली जो मायरा खान लगी थी ना ब्लैक ड्रेस में, तो वो आपकी भी कुछ वैसे लुक बन जाएगी। तो मैंने तो ये 3 पीस भी बनाया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 2 पीस में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ऑल ओवर कपड़ा चाहिए, जो आपकी शलवार और शर्ट बिल्कुल सेम हो, उसकी आप कटाई कलियाँ, उसकी बनाए छोटी सी पेटी और उसकी बना लें फ़्रॉक। तो आपको कैपरी फिर खुद लेना पड़ेगा, उसके साथ शिफॉन का दुपट्टा भी लेना पड़ेगा, तो उसके ऊपर छोटी छोटी लेस लगाएं और आपका इतना प्यारा सिंपल सा ड्रेस तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो कुर्बानी वाली ईद होती है ना, इस पर हम बहुत ज़्यादा लेथू पैथू कपड़े नहीं पहनते। मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती। मैं कहती हूँ कि थोड़ा लॉन वाली साइड पे जाएं, थोड़ा नॉर्मल वेयर हो, क्योंकि भाई अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैं तो नहीं पहनूँगी कोई फैंसी सूट। तो मैं तो कोई ये जो लॉन का सूट था, इसी को मैंने अपना ईद का ड्रेस बना लिया है। तो यही वाला ड्रेस मैं अपने ईद के किसी एक दिन लाजमी वेयर करूँगी। ये ड्रेस बनकर आ गया था, तो मैंने कहा ये इसका आइडिया आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा आइडिया। तो मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।